हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम लोग घातांक और करणी के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। ठीक, इससे पहले हमारा घातांक और करणी पे आधारित प्रश्नोत्तर का पहला वीडियो आपके बीच जा चुका है। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे उसके आगे वाले प्रश्नों को जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक, तो पहले प्रश्न में आपका कहा है अंडर रूट 2, ठीक, और गुणे कितना अंडर रूट 2, फिर मतलब आपका करणी में 2, करणी में 2 यानी 5 बार दिया है। तो इस टाइप का जब हम घातांक और करणी के आपके नियम बता रहे थे, यानी जो आपके घातांक करणी के और जो आपके इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने इसका नियम बताया, तो हमने ये बताया था कि अगर आपका कहीं ऐसे लिखा गया हो करणी के मतलब ए और करणी में ए, करणी में ए, ठीक, ऐसे आज मान लो 3 बार लिखा हो, तो ये होता था कि जितना बार करणी यानी ए के पावर कितना होगा, जितना बार करणी हो 2 का गुणा उतना बार, यानी 2 का 3 करणी है, 1 2 3, तो 2 का गुणा कै बार, 2 का गुणा 3 बार, सॉरी 3 लिख रहे हैं, यानी ये मतलब 2 का गुणा कितनी बार, 1 2 3, ठीक, इसी में से -1 घटा लेते थे और हर में फिर लिखते थे 2 का गुणा उतना बार जितना बार आपका करणी है, यानी 3 बार करणी है, 2 का गुणा 3 बार, ये हो जाएगा 2 मतलब a के पावर यानी 2 दूना 4 दूना 8 में से 1 घट गया कितना 7 बटे कितना हो जाएगा आपका 8। तो इसी पे हमारा लगेगा इस फार्मूले पे, यानी आपका यहाँ कितना लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर जितनी बार करणी है उतनी बार 2 का गुणा होगा। ठीक, यानी मतलब एक करणी हो गई आपकी 2 3 4 5, 5 करणी है तो 2 का गुणा कितने बार, यानी 2 का गुणा 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, 5 बार -1 आपका हर में क्या हो जाएगा 2 का गुणा 5 बार, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, यानी 4 हुआ और 2 गुणे 2, तो आपका ये आ जाएगा जब इसको गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 में से एक आपका गया कितना बचा 31, और नीचे आपका कितना हो गया ये 32, यानी 2 के पावर 31 बटे 32, तो आपका कौन सा विकल्प सही हुआ, यानी आपका सी वाला विकल्प सही हुआ। ठीक, तो इस टाइप से ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो आपका बेहद आसान है, एक लाइन में यदि आपको ये फार्मूला याद है तो ट्रिक वाला, ठीक, तो आप ऐसे इसको लगा सकते हैं। ऐसे आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी हमने उस टाइम जो करणी को हम पढ़ा रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में जो इसके नियम हमने बताया है, ये आपको बताया था कि यदि आपका कहीं ऐसा लिखा गया है, जैसे मतलब करणी में कोई भी संख्या लिख दी, जैसे मान लो लिख देते हैं हम 20 लिख देते हैं, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस डॉट डॉट, ठीक, ये मान लो आपके ऐसे हैं, ये डॉट डॉट कहां तक है, इन्फिनिटी तक, ठीक, तो इसको हम लिख सकते, तो इसका आंसर जो हम लिखते थे, हमने उस टाइम आपको ट्रिक बताया था, इसका जो आंसर लिखते थे, तो जो आपकी ये संख्या है इसको पहले हम 2 ऐसे गुणनखंडों में तोड़ते थे जो आपके मतलब क्या हो, क्रमागत हो, यानी लगातार क्रम मतलब गुणनखंड, जैसे 20 का आपका गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 20 के गुणनखंड यदि हम तोड़ना चाहें तो 20 के गुणनखंड आपके मतलब पहला 1 हो जाएगा, 1 गुणे आपका 20 हो जाएगा पहला गुणनखंड, दूसरा आपका हो जाएगा 2 गुणे 10 हो जाएगा, ठीक, और फिर तीसरा आपका हो जाएगा 4 गुणे 5, ठीक, ये तो होगा, हाँ 4, यानी आपके 20 के 3 गुणनखंड बनेंगे। तो हमने बताया था कि इस टाइप के प्रश्नों में आपका 2 टाइप का पूछता है, एक यहाँ माइनस माइनस करके पूछता है, एक आपका प्लस प्लस करके पूछता है, ठीक, दोनों में आपका फार्मूला मतलब ये जो लगाने का तरीका है ये दोनों में सेम है, बस आपको इसमें इतना से ध्यान देना था कि ये जो आपकी संख्या होती थी इसको हम क्रमागत गुणनखंड में तोड़ेंगे, तो आप जो ये मतलब 20 का जो हमने गुणनखंड किया ये आपका 20 होगा, 20 का हमने गुणनखंड किया तो आपके 3 गुणनखंड बने, पहला दूसरा ये आपका तीसरा, तो इसमें शर्त है कि क्रमागत गुणनखंड में टूटना चाहिए, यानी क्रमागत माने लगातार, जैसे 4 और 5 में 5 चौक का 20, ठीक, आपका ये भी गुणनखंड है 10 दूना 20, 10 सॉरी 20 एकन्ने 20, लेकिन शर्त है केवल कि क्रमागत गुणनखंड में। तो जब ऐसे सवाल कहीं आएंगे और वो आपको परीक्षा में सेट कर मतलब करके देगा कि जो संख्या यहाँ होगी वो आपके क्रमागत गुणनखंड में टूटेगी 100%, वो सेट करके देगा किसी न किसी क्रमागत लगातार गुणनखंडों में वो टूटेगी संख्या, तो ऐसी संख्याओं को हम क्रमागत गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो इसका जगह मतलब इसका जो ट्रिक हमने बताया था, आप जाके इससे पिछले वाली वीडियो में अगर आप ना देखे हो तो उसको जाके देखिए, उसमें हमने बताया था कि आपको इसका गुणनखंड मतलब क्रमागत लिखना है, यानी 4 और 5 तो आंसर आपका होगा, इसका आंसर जो होगा 4 और 5 होगा,
अब आपको हमने ये बताया था कि यहाँ चिन्ह देखना, यदि आपका प्लस 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 वाला चल रहा है तो बड़ी संख्या आपकी प्लस होगी, छोटी संख्या आपकी माइनस होगी। यही तो हमने बताया था कि यदि आपका यहाँ प्लस प्लस चल रहा हो तो जिसको हम मतलब इस संख्या को जो क्रमागत गुणनखंड में तोड़े हैं तो बड़ी वाली आपकी प्लस होगी, छोटी वाली आपकी माइनस होगी। यदि आपका यहाँ माइनस माइनस होता था, अगर फार्मूले मान लो यहाँ माइनस माइनस हो जाए, ये क्या हो जाए, माइनस माइनस सब हो जाए, तब आपका क्या होगा, इसमें बदल जाएगा यही, यानी बड़ा छोटा वाला आपका प्लस हो जाएगा, बड़ा वाला आपका माइनस हो जाएगा। तो सेम इसी मतलब इसी फार्मूले पे जो हमने बताया था, ये सवाल उसी पे बेस्ड है। आइए कैसे ये लगेगा, यानी हमारी संख्या कौन सी है, 2। अब 2 को हम ऐसे गुणनखंड में तोड़े जो लगातार है, तो 2 आपकी एक अभाज्य संख्या है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो है ही, तो ये कहाँ टूटेगा, यानी इसका बहुत हम तोड़ सकते हैं, 2 का गुणनखंड लिख सकते हैं, 2 गुणे कितना, 1 लिख सकते हैं, यानी और 1 लिख दिया और दोनों क्रमागत है, यानी 1 के बाद 2 ही तो आएगा, चाहे इसको 1 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो दोनों क्रमागत है ना, इसमें यानी इसका आंसर आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अगर इसका आंसर हमने डायरेक्ट लिखना चाहा, यानी अंडर रूट 2 प्लस आपका रूट 2 प्लस आपका रूट 2 और प्लस आपका रूट 2, ये हो जाएगा प्लस डॉट डॉट, इसका यदि आंसर हमने लिखना चाहे तो इसका क्रमागत गुणनखंड तो यही बनेंगे 1 2। अब इसमें हम जब आंसर इसका लिखेंगे तो चूंकि ये प्लस प्लस वाला है, ठीक, तो प्लस वाले में बड़ी वाली आपकी प्लस, छोटी वाली आपकी माइनस, ये हमने डायरेक्ट आपको बताया था कि कैसे इसको हम लोग परीक्षा में हल कर सकते हैं, ठीक। तो आपका कौन सा विकल्प जा रहा है, यानी आपका कौन सा विकल्प गया, -1 और +2, यानी पहला वाला ही विकल्प आपका ये सही हो रहा है। इसका एक साथ मतलब डिस्क्रिप्टिव तरीका भी उस समय हमने बताया था, इसको मतलब डिस्क्रिप्टिव तरीका भी बताया था उस समय, आप पिछले वीडियो को जाके देखिए, इसमें इसका जो हमने नियम बताया, ठीक, तो आपको वहां अच्छे से समझ में आएगा। आइए कुछ और प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे, ठीक। तो इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें बस केवल आपको इतना सा ध्यान देना है कि अंदर वाली करनी को सबसे पहले हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक। यानी इसमें आपका लिखा है बड़ी सी करनी √5, फिर प्लस आपका लिखा है, फिर एक करनी लगाए 11, प्लस आपका लिखा है 19, ऐसे, ठीक। तो अंदर वाले करनी से इधर से हम सॉल्व करते चलेंगे, बस आपको इतना सा इसमें बात ध्यान रखना, ठीक। तो आइए इसको देखते हैं, यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे आपका ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस आपका ये बड़ी सी करनी आपकी 11 प्लस आपका कितना हो जाएगा 19 प्लस आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 प्लस आपका ये 49 का आपका कितना हो जाएगा, 49 का वर्गमूल आपका 7 हो जाएगा। अब जब 7 यहाँ आप जोड़ेंगे, ठीक, 29 में आप जब 7 जोड़ेंगे कितना आपका हो जाएगा ये, यानी 29 7 कितना हो जाएगा आपका 36, ठीक, यानी आपका यहाँ आ गया कितना 36। अब 36 का वर्गमूल यानी ये जब निकालेंगे 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 होता है, यानी इसके स्थान पे हमने कितना लिख दिया 6 लिख दिया। अब 19 6 आपका कितना होगा, ये 19 6 आपका 25 हो जाएगा, तो ये आपका ऐसे 25 लिख दिया हमने। अब 25 का वर्गमूल चूंकि आपका 5 होता है, एक ही लाइन में से आपका सॉल्व हो जाएगा, यहाँ हमने इसको 5 लिख दिया। और 11 5 कितना आपका 16 होता है, यानी 11 5 आपका ये कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल आपका 4 हो जाएगा, यानी यहाँ हम लिख देंगे 4, तो कितना हो जाएगा आपका 5 4 9, और 9 का वर्गमूल आपका 3। तो एक लाइन में ऐसे आप इसको लगा सकते हैं, ठीक। हमने यहाँ मिटा मिटा के लगा दिया, लेकिन आप क्या करेंगे, आप कॉपी में उसको ऐसे एक सीरियल क्रम से लिखते जाएंगे, ठीक। हमने यहाँ चूंकि आपको परीक्षा में लगाएंगे तो आप जल्दी से ऐसे आप भी लगा सकते हैं चाहे, तो आप मुझे मानिए जैसे यहाँ कितना हो जाएगा 49 का 7, यहाँ जोड़ेंगे इसका 36 का 6 हो गया, 25 का 5 हो गया, 16 का 4 हो गया, 4 जाके जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 का कितना हो जाएगा 3। आप ऐसे मतलब एक लाइन विद इन सेकंड में आप लगा सकते हैं। ऐसे इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे, इस प्रश्न में आपका इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, यानी इसको हम मतलब हमने कितना लिख दिया 513 माइनस आपका कितना हो जाएगा 12 का हो जाएगा, सॉरी 144 का वर्गमूल आपका 12 माइनस 81 का वर्गमूल 9 माइनस 64 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 8। इसको जब आप जोड़ेंगे आपका कितना हो गया, यानी 12 8 कितना हो जाएगा 20, और 20 9 का आपका कितना हो जाएगा, यानी 513 में से 29 आपका निकल जाएगा, ठीक है, ये तो हुआ 29, तो 12 8 20 29। अब यानी 13 में से 9 गया आपका कितना बचेगा, ये 13 में से 9 गया आपका 4 बचा, ठीक। आपका यहाँ 10 में से 2 गया तो यहाँ 8 बचा, ठीक, यहाँ कितना बचा 4, 484, और 484 किसका वर्गमूल आपका होता है, ये 22 का होता है, ठीक।
तो आपका आंसर कितना हो गया 22, यानी पहला वाला विकल्प सही हुआ। ठीक, तो इस टाइप के प्रश्नों को बहुत आसान होते हैं, इसको परीक्षा में आप चाहेंगे तो मुझे लगा सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। आइए देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न को, यानी आपकी 4 करणी दी गई है। ठीक, ये आपका ये करणी में 4, 1 मिनट पहले में यहाँ छूट गया कौन सी संख्या लिखनी है, बस 1 मिनट रुकिए। 4 लिखा है। ठीक, ये आपका 4 लिखा है, घात आपकी 3 है। ठीक, यानी इसमें आपका क्या दिया है, ये आपका दिया है 4 करणी दिया है √3 कामा, फिर 3 घात की करणी 2, फिर आपकी 2 घात की करणी में 2, फिर 3 घात की करणी में 4। ठीक, इसमें कह रहा सबसे आपका क्या चाहिए, सबसे छोटी वैल्यू आपकी कौन सी है। ठीक, यानी इसमें आपका विकल्प दिया है यही मतलब यही आपका 4 विकल्प बनाया गया है, A B C। इसमें छूट गया लिखना, यानी आपका पहला हो गया √3, दूसरा आपका हो गया ये 3 घात 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3 घात की 4। ठीक, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन, तो इस टाइप के प्रश्नों को ये आपके परीक्षा की दृष्टि से मतलब बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की आपकी तुलना में 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, या तो ये आपका जैसे ये मतलब क्या पूछा सबसे छोटी वैल्यू, आपका इसमें पूछता है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। दूसरा आपका ये पूछ सकता है कि इसको आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में आपका पूछ लेता है, या तो आपके बढ़ते क्रम में कह देगा इसको सजा के लिखो, या तो इसको कह देगा कि घटते क्रम में सजा के लिखो। तो इस टाइप पे आपके 4 प्रश्न मतलब टोटल पूछे जाते हैं। ठीक, इससे पहले वाली जो घातांक करणी की आपकी वीडियो गई है उसमें हमने इसमें लगभग 5-6 प्रश्नों को कवर किया है, उसको अच्छे से बताया, जाके आप वहां देखिए। ठीक, यानी मतलब वो आपके वीडियो का नाम होगा क्या, जो इसमें वीडियो का टाइटल होगा घातांक और करणी, मतलब 2 करणियों के बीच तुलना। ठीक, उसका टाइटल ये, उसमें जाके आप देखेंगे 4-5 क्वेश्चन को मतलब हमने उसमें अटेम्प्ट किया। ठीक, आइए कि इसको कैसे लगाएंगे हम लोग, यानी ये लिखा है 3 √3। ठीक, ये फिर 3 घात की करणी में 2, फिर आपका √2 और फिर आपके 3 घात की करणी में 4। ठीक, अब इसको हम लोग सबसे पहले इसको करणी में हटाएंगे, यानी जब करणी में हम कहीं हटाते हैं कोई करणी, यानी अगर ऐसे लिखा कहीं √2, ठीक, तो इसका मतलब जैसे करणी हटेगी इसका जो घात होता है वो आपकी पावर में 1 करके हो जाएगा। ठीक, यानी इसकी घात कितनी थी आपकी 2 थी, यानी जब आपकी करणी की घात दी गई हो तो ठीक हो, ना दी गई हो तो यानी कि इसकी करणी की घात कितनी होगी, तब 2 होगी। ठीक, जैसे अगर कहीं लिखा होता है मतलब a के करणी की घात 5, तो आपका कितना हो जाएगा, जब करणी हटेगी तो a के पावर 1/5 हो जाएगा। कहने का मतलब वही चीज 1 में हो जाती है। जैसे हम यहाँ से हटाएंगे, यानी 3 के पावर यहाँ आपका कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा 1/3, यहाँ हो जाएगा 2 के पावर कितना 1/2। ठीक, यहाँ आपका हो जाएगा 4 के पावर कितना 1/3। अब इसका आप जब लघुत्तम लेंगे, यानी कि इसका लघुत्तम हम लोग लिख के लिखेंगे, ये आपका जो मतलब पावर में है, पावर में जो आपका बटा बना है, तो इसके हर का लघुत्तम लेंगे हम लोग। पावर में आपका यहाँ 1/2, 1/3, 1/2, 1/3, इसके हर में कितना है 2 3 2 3, यानी इसका लघुत्तम आपका आएगा 6। ठीक, तो इसके लघुत्तम को यानी हर में हम जबरदस्ती आपका 6 बनाएंगे, या आप ये यानी यहाँ 3 के घात कितना लिखा था 1/2। ठीक, अब यहाँ कितने गुणा कर दे हम कि कितना मतलब 1/6 बन जाए, तो ऊपर नीचे यदि हम 3 का गुणा कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, हर में 6 आपका बन जाएगा। सेम कंडीशन ऐसे आपका यहाँ 1/3 लिखा था 2 के पावर, यहाँ कितने से गुणा कर दें कि आपका नीचे हर में कितना बन जाए 6 बन जाए, यानी 2 से अगर ऊपर नीचे हम गुणा कर दें, ऊपर नीचे किससे गुणा कर दें 2 से, तो आपका यहाँ 6 बन जाएगा। ऐसे सेम कंडीशन 2 के पावर 1/2 लिखा है, यानी यहाँ 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, ऊपर नीचे, यानी यहाँ 4 के पावर 1/3 लिखा है, यहाँ मतलब गुणा कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा कराना पड़ेगा। ऐसे आपका आप जब यहाँ देखेंगे, यहाँ जब गुणा करेंगे हम, तो ये तो हो गया 3 के पावर 3 बटे कितना 6, ये फिर हो जाएगा 2 के पावर 2/6, ये आपका हो जाएगा 2 के पावर 3/6। ठीक, ये हो गया आपके 4 के पावर 2/6। ठीक, इस टाइप के कुछ आपका बन गया। अब ये 3 में जो आपका अंश में 3 है उसको अंदर हम लाएंगे, अंश में यहाँ 2 है उसको अंदर लाएंगे, यहाँ 3 है उसको अंदर लाएंगे, यहाँ 2 है उसको हम लोग अंदर लाएंगे। जैसे अंदर लाएंगे इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3 बाहर 1/6, यानी ये जो आपका अंश में था 3/6 था, उसको हम लोग क्या किए 3 को हम लोग अंदर कर लिए, तो 3 के पावर 3 हो गया, बाहर 1/6। सेम कंडीशन ऐसे यहाँ कर लेंगे 2 के पावर 2 बाहर कितना कर देंगे 1/6,
ऐसे यहाँ आपका हो जाएगा 2 के पावर 3, बाहर कितना 1/6, यहाँ आपका हो जाएगा 4 के पावर 2, बाहर कितना हो जाएगा 1/6। ठीक, अब इस अंदर वाले पावर को हम लोग क्या करेंगे, इस पे इंप्लाई करा देंगे, यानी 3 के पावर 3 की वैल्यू कितनी आपकी 27 के पावर कितना हो जाएगा 1/6। ऐसे आपका सेम कंडीशन 2 के पावर 2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, इसके पावर कितना हो जाएगा 1/6। 2 के पावर 3 की वैल्यू 8 हो जाएगी, इसके पावर 1/6। ठीक, अब यहाँ 4 के वैल्यू 4 के पावर 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 16, इसके पावर 1/6। अब आप देखेंगे चूंकि सबकी घातें क्या है 1/6 1/6, यदि सबकी घातें समान हो तो जिसका आधार जितना बड़ा वह संख्या उतनी बड़ी, यानी इसमें सबसे बड़ा आधार किसका है 27, तो 27 मतलब इन चारों में ये सबसे बड़ी है, 27 के पावर 1/6 सबसे, ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी आपकी √3 की। ठीक, ऐसे आपकी सबसे छोटी कौन सी हुई, तो जिसका आधार सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा, यानी इसमें सबसे छोटा आधार 4 है, 4 के पावर 1/6, ये मतलब इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू थी, ये मतलब थी √2 की वैल्यू थी, यानी 3 घात √2 की वैल्यू थी। ठीक, तो यानी सबसे हमारा इसमें सबसे छोटा पूछा था, सबसे छोटा हमारा ये होगा √2 की घात 3, √2 की घात 3, यानी बी वाला विकल्प हमारा सही है। ठीक, यानी अगर इसमें सबसे बड़ा पूछता तो आपका ये सही हो जाता, सबसे छोटा पूछा था तो आपका ये सही हो गया। यदि इसको आपको आरोही अवरोही क्रम में पूछता तो ऐसे हम बड़े आसानी से बढ़ते क्रम घटते क्रम इसको लगा लेते। ये आपके परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक, आप देखेंगे टेट सीटेट या और कोई भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां ऐसे टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न में आपका कहा √6 माइनस √6 माइनस √6। अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्नों में आपको बताया कि यदि आपका कहीं ऐसे प्लस माइनस में लिखा हो, जैसे यहाँ माइनस में लिखा गया हो, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे किसमें, यानी आपका 6 माइनस 6 माइनस, ठीक 6 माइनस डॉट डॉट, इसको हम क्रमागत गुणनखंड में तोड़ेंगे, यानी 6 का गुणनखंड बहुत हो सकता है आपका 2 और 3। ठीक, क्या हो सकता है 2 और 3, यानी इसका आंसर तो यही होगा। बस आपको खाली अब यहाँ चिन्ह देखना है कि चिन्ह क्या लगेगा। तो चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस में क्या होता है, छोटा वाला आपका प्लस होता है, बड़ा वाला आपका माइनस। ठीक, छोटा वाला आपका प्लस होता है, बड़ा वाला आपका माइनस होता है। ये आपका कितना होगा 2 होगा। ठीक, तो छोटी वाली वैल्यू आपकी प्लस, यानी इसकी वैल्यू पूछा था, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही है, यानी +2 तो +2 वाला सही है। अगर यहाँ -3 लिखा होता तो ये भी सही हो जाता। ठीक, यानी आपका +2 वाला ये सही है। तो इस टाइप से ऐसे प्रश्नों को हम बड़े आसानी से हल कर लेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं जितने भी वीडियो इसमें जितने भी सवाल इसमें हमने इस वीडियो में बताया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब ये जो आपके घातांक और करणी का चैप्टर था ये पूर्णतः समाप्त हुआ। ठीक, इसके और भी प्रश्न है जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में जब नियम बता रहे थे तो वहीं हमने कुछ प्रश्नों को बता दिया था। ठीक, तो आप जाके उसको भी देखिए। उम्मीद करते हैं जितने भी घातांक करणी के आप देखेंगे, जितने कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, जितने हमने ये 10 वीडियो में कवर किया है, आप देखेंगे कि आपके हर प्रश्न यहीं से फंसेंगे। ठीक, आप इसको अच्छे से घातांक करणी को तैयार कर लीजिए। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का साल पेपर उठा के देख लीजिए, अगर घातांक करणी से क्वेश्चन आपके आए होंगे, यदि आप इसको अच्छे से समझ लिए तो आपके कोई भी प्रश्न उसमें बचेंगे नहीं। ठीक, उम्मीद करते हैं ये आपको जो हमने ये बताया इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। ठीक, यदि आपको इस वीडियो से कोई भी लाभ हो रहा हो आपके परीक्षा संबंधी, ठीक, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।